मेरे प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने शायद कल ऑनलाइन क्लास ना किया हो, बच्चा उनको रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाया। बच्चे, कल के क्लास नोट्स को आपके ग्रुप में सेंड करवा दिया गया है। बच्चे, आप उससे कोई मदद ले लें, क्योंकि बच्चा फिर से उसको री करना कोशिश करेंगे कि हम उसको बहुत जल्द री कर दें। तो बच्चा आज की क्लास में री करने ज़्यादा अच्छा है कि हम सिलेबस को बढ़ाएं और समझा कर आगे बढ़ें। बच्चे, जिनका क्लास अगर ना हो पाया होता ऑनलाइन में, तो वो बच्चे सबसे पहले प्रयास करें कि उसको वो कंप्लीट करें और आज के क्लास को समझें। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जैसा कि कल क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 तक देख लिया था। बच्चे, जैसा कि कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। बच्चे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जरा, बच्चे समझेंगे बात को। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जरा, जैसा कि मेरे बच्चे आपसे ये कहा है, जैसा कि मेरे बच्चे आपसे ये कहा है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। सबसे पहले बच्चे, पहले इसी बात को समझिए। अगर एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, सबसे पहले बच्चे ये समझिए कि एक सिक्का में कितने फेस होते हैं? 2। एक हेड होता है, एक टेल होता है। बच्चा, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को बच्चे हिंदी में बोलते हैं चित, और टेल को बच्चा बोलते हैं पट। हेड को बोलते हैं बच्चा चित और टेल को बोलते हैं पट। बच्चे, अगर एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, तो पहले आप ऐसे समझिए कि 3 बार उछालेंगे तो टोटल संख्या कितनी बनेगी हेड और टेल का। तो बच्चा, आप ऐसे सोचो, एक सिक्का है, उसको 3 बार उछाल, सिक्के के फेस वैल्यू कितने हैं? बोलिए। 2। अब जितनी बार उछाल रहे हो ना, आप जितनी बार उछाल रहे हो ना, वो इसके पावर में है, वो इसके पावर में है। क्या 3 बार उछाल रहे हो? तो टोटल मेरे बच्चे 2 का पावर का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट्स मीन क्या? 8। अब ये हम 8 क्या कर दिए मेरे बच्चे? हम 8 क्या कर दिए? इस बात को समझना है, 8 हम क्या कर दिए? ये 8 का क्या मतलब? बच्चा, आप ऐसे समझो कि देखो, सबसे पहले हमें एस निकालना है। एस का मतलब क्या? एस का मतलब होता है टोटल संख्या। ये टोटल संख्या से क्या लेना देना, पहले बात को समझना बच्चा। जैसे मान लो कि एक सिक्का है जिसमें क्या है? हेड है और एक टेल है। ठीक है, एक सिक्का है जिसमें हेड है और टेल। अब इसी सिक्के को हम 3 बार उछालें, इसी सिक्के को मेरे बच्चे हम 3 बार उछालें। जैसे एक बार और उछालें, अगले बार में हेड और टेल आएगा, अगले बार में हेड और टेल आएगा। एक बार और उछालें, तो अगले बार में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों में से कुछ। बच्चे, सबसे पहले ना हम इसको आपको आसान सी भाषा में 3, मतलब एक सिक्के को 3 बार उछालने के बजाय पे 2 बार उछाल कर दिखाते हैं बच्चा, जिसमें आपको हर एक बात को अच्छे से समझ में आएगा। सुनिएगा, पहले इस प्रश्न को थोड़ा देर के लिए रोक लेते हैं। बच्चे, पहले आप ये समझना, एक सिक्का है जिसको 2 बार उछाला जाए। इसको कितनी बार उछाला जाए? 2 बार। तो मेरे बच्चे सुनना सुनना, जैसे एक सिक्का है जिसमें क्या है? एक हेड है, एक टेल है। ठीक है, एक हेड है और एक टेल है। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, एक सिक्का है जिसको 2 बार उछाला, तो मान लो ये पहली बार की बात, इसमें हेड है। दूसरा बार अगर हम बात करें तो हेड थे, तो हम कहना क्या चाहते हैं बच्चा? हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम एक सिक्का को 2 बार उछालें, तो हो सकता है मेरे बच्चे, हो सकता है कि जब हम 2 बार उछालें, तो हो सकता है कि पहला बार हेड आए और पहले सिक्का को उछाले, और दूसरा सिक्का को उछाले तो दूसरा बार में हेड ही आए। यानी सबसे पहले हमारे पास हेड और हेड की संभावना। जब 2 बार उछाले बच्चा, जब 2 बार उछाले तो दोनों बार कह रहे हैं कि हेड ही आया। अब हो सकता है कि पहला बार हेड हो और अगला बार टेल हो। पहला बार उछाले तो हेड हो, लेकिन अगला बार उछाले तो टेल हो। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, अगर पहली बार उछाले तो टेल हो, लेकिन दूसरी बार उछाले तो हेड हो। ये संभावना बनी। अगर मेरे प्यारे बच्चे, हम पहली बार उछाले तो टी हो, लेकिन दूसरा बार उछाले तभी क्या? टी। तो हमारी इस प्रकार से संभावना है
इस प्रकार से मेरे बच्चे टोटल संभावनाओं की संख्या कितनी हो गई? 4। तो हम कह रहे थे कि एक सिक्का के 2 फेस वैल्यू आपने कितनी बार उछाला है? 2 बार। तो जितनी बार उछाला है वो पावर 2 का पावर 2 मतलब 2 गुना 2, यानी कि टोटल संख्या कितनी हुई? 4। यानी इसकी 4 संभावनाएं बन सकती है। इसकी कितनी संभावनाएं बन सकती है? 4। अगर आप इसको शॉर्ट में करना है तो मान लो कि आपको ये लेंदी लगता है, थोड़ा देर के लिए मान लो ये लेंदी लगता है, 2 का पावर 4। लेकिन बच्चा कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये कैसे निकलेगा? तो देखो एक आसान सा तरीका। बच्चा एक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाए थे, जब आपको हम फंक्शन पढ़ा रहे थे ना। सर आवाज कट रहा है, क्या सारे बच्चे को आवाज मेरा कट रहा है? बच्चा बताइए, क्या सारे बच्चे को मेरा आवाज कट रहा? बच्चा बताओ, जल्दी जल्दी बताइएगा बच्चा, क्योंकि पढ़ाना ज्यादा होता है। बच्चा बताओ जरा, क्या सारे बच्चे को आवाज कट रहा है या सिर्फ एक बच्चे की दिक्कत है? यार नो सर, बच्चे तो पक्का है कि आपके तरफ का नेटवर्क इशू है। मेरे बच्चे तो पक्की बात है कि आपके तरफ का नेटवर्क इशू है। मेरे बाबू लीजिए, आप ही के गांव में डॉली जी का सही सही नेटवर्क पकड़ रहा। लोग एक ही तरफ के 2 बच्चे और एक का सही और एक का घर पे। मेरे बच्चे चलो वापस आओ यार। अब बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अब यहाँ से ये समझो ना, इसको दूसरे तरह से ला सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। बोलो वो क्या होता है? समझना बात, वो क्या होता है? जैसे एक सिक्का में हेड और टेल होता है और इसको आप 2 बार उछाल रहे हैं, इसको एक बार और यहाँ क्रॉस करवा रहे हैं। देखिए इसका अगर एच लीजिएगा, इसका एक ही को लीजिए, दोनों को नहीं लीजिए, इसका एच इसका एच। अगर इसका एच लिए तो ना अपनी तरफ टी ले तो देखिए, उसके बाद अगर इसका टी लिए तो इसका एच ले। बच्चा ये भी हिंट के तौर पे नोट कर लेना बाबू, ये भी बहुत काम का है। और टी ले लिए तो अब टी ले लिखिए। इससे मेरे बच्चे दिमाग पे कोई प्रेशर, इधर भी 4 कर दी, इधर भी 4 हो सकता है। 2 को एक सिक्का को 2 बार उछाले तब तो आसान था। ठीक है, देखिए लैंग्वेज पकड़िएगा। एक सिक्का को 2 बार उछाले, या इसी प्रश्न को हम ऐसे पूछ लें, 2 सिक्का को 1 बार उछाले, एक ही बात। एक सिक्का को 2 बार उछाले या 2 सिक्के को 1 बार उछाले, तब भी मेरे बच्चे 2 का पावर 2 ही आएगा। ठीक है, तब भी यही और यही सारे काम। तो पहले मेरे बच्चे 2 सिक्के का कंसेप्ट लिख लो। 2 सिक्के का पहले कंसेप्ट लिखो आप, फिर 3 सिक्के पे आते, फिर 3 सिक्के पे आते। एक सिक्का को जब 2 बार उछालेंगे तो, अब एक सिक्का को जब 3 बार उछालेंगे तो क्या होगा? जरा देखना, जल्दी जल्दी करो। एक एक चीज मेरे बच्चे, मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आपको समझा कर ही पढ़ा जाए। बच्चे कोशिश करिए कि अगर आपके पास समय की कोई कमी नहीं है ना, तो मेरे बच्चे आप ऑनलाइन क्लास करने की पूरी कोशिश करिए, अन्यथा बच्चे दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है बच्चा, जैसे कल कुछ बच्चे फंस गए रिकॉर्डेड क्लास के चक्कर में, और रिकॉर्डेड क्लास का भी इशू ऐसा रहा कि एक बच्चे के कारण बच्चा, जो हम फोन कट करके फिर से किए, वो बच्चा आपकी क्लास का भी नहीं है। लेकिन क्या करें, चलिए बच्चे, आपने मुझे ये पहले देखो, ऊपर मत लिखना, पहले यही नोट करो। इसमें आप दे सकते हो हेडिंग के रूप में कि 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, या इसी को लिख सकते हो, या एक सिक्के 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, या एक सिक्के को 2 बार उछाला, 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। अब बच्चे यहाँ पे आओ, मेरे प्यारे बच्चे ऊपर आओ। देखो यहाँ पे लैंग्वेज है, यहाँ पे क्या लैंग्वेज है? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, जो यहाँ पे, या इसी प्रश्न को हम कह सकते थे बच्चा कि 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए। एक ही बात, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए बच्चे, तो एक ही बार। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, इसको भी जब इसकी संख्या निकालना हो तो 8 आ गया टोटल। ठीक है बच्चा, और ये 8 तो ऐसे आ गया संख्या, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब तो तुरंत कर लेना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कैसे कैसे, तो इसके लिए मेरे बच्चे, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये 3 सिक्का वाला समझिए ना, वही है वही है। तो देखो हम बोल रहे सुनना, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को
एक बार उछाला जाए, एक ही बार। पहला वाला हम बोले थे एक सिक्के को दो बार उछाला जाए या दो सिक्के को एक बार उछाला जाए, एक ही बार। तो मेरे बच्चे देखो, सबसे पहले तो दो सिक्के वाला काम करते थे तो बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाते थे। अब तीन को वाला भी है तब भी क्रॉस प्रोडक्ट किया। तो सबसे पहले मेरे बच्चे इन दोनों का, इसका काम बाद में, इसका काम बाद में। ये सब चीज रफ में भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि हम एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे भी इतना बात लिखें। ठीक है, आप इसका डायरेक्ट मान लिख सकते हो वहां पे। इसका मतलब प्रतिदर्श समष्टि, इसका मतलब टोटल जितनी सारी घटनाएं घटी हैं सब लिखाता है। मेरे बच्चे देखो कैसे लिखोगे, देखो पहले दो वाला किए थे ना, तो पहले दो वाला ही है। एच के साथ रिलेशन, मान लो कि पहला सिक्का उछाले एच, दूसरी बार उछाले तो एच ही आए। हो सकता है कि पहली बार उछाले तो एच आए और दूसरी बार उछाले तो टेल आ गया। ठीक है, हो सकता है कि आप पहली बार उछाले तो टेल आए लेकिन दूसरी बार में क्या आ गया, टेल आ गया। हो सकता है कि पहली बार टेल, हो सकता है दूसरी बार में भी टेल ही आ जाए। हो गया। तो ये पहले दो सिक्के की संभावना, ये पहले दो सिक्के की संभावना, मतलब पहले दो बार उछालने की संभावना। लेकिन आपको तीन बार उछालना है, एक सिक्के को मेरे बच्चे तीन बार उछालना है, तीसरा बार। तो मान लीजिए कि अगर पहला दोनों बार हेड आया होगा तो तीसरा बार भी हेड ही आया। ठीक है बच्चा, इससे है बच्चा की प्रेशर कम पड़ेगा दिमाग पे। अब देखो पहले दोनों बार हेड आया तो हो सकता है तीसरी बार में टेल आ जाए। ठीक है, इसको खत्म करो। पहली बार हेड, दूसरी बार में टेल, हो सकता है तीसरी बार में हेड आ जाए। अब देखो पहली बार हेड, इसी को लो, दूसरी बार टेल, हो सकता है तीसरी बार में टेल आ जाए। यानी इसका काम इसके साथ फिर टी के साथ। अब इसका दोनों का काम, पहले एच के साथ फिर इन दोनों का काम टी के साथ। तो पहले देखो टेल हेड हेड। ठीक है, फिर बच्चा टेल हेड टेल, फिर बच्चे के टी टी बता सकते। देखो टी टी तो है, यानी पहले दो बार टेल और तीसरी बार हेड, पहले दो बार टेल और तीसरी बार भी टेल। तो मेरे बच्चे देखो टोटल जो संभावना बना, टोटल जो संभावना बना वो कितनी संभावना बन गया, 8। अब जरा गिनती करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। अब एक सिक्का तीन बार उछाल रहे तो तीन को तो मान होना चाहिए। हो सकता है कि तीनों में हेड हो सकता है कि पहले दोनों में हेड हो, तीसरा में टेल हो जाए। पहला में हेड, दूसरा में टेल, अगला में हेड, हेड टेल 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 हेड हेड, टेल होगा हेड होगा टेल होगा, इस तरीके से मेरे बच्चे। तो यहाँ पे एस का मान मेरा निकल गया मेरे बच्चे, एस का मान मेरा निकल गया। तो पहले आप इतनी सी बात पहले नोट करो और जिसको जो समझ में नहीं आएगा वो बच्चा मुझे बताएगा। इस बच्चों को ये लगे कि हम कुछ भी नहीं समझ पाए, तो क्या नहीं समझ पाए वो भी बताओ जरा। जो बच्चे को समझ में ना आएगा वो बच्चा माइक ऑन करके भी बोल सकता है। ठीक है बाबू, मजा आएगा बच्चा, इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। क्योंकि इतना आसान है ना बच्चा, इतना आसान है कि मैं क्या बोलूं इसको। इस सब चैप्टर बच्चा माइंड पे प्रेशर नहीं देता, कभी नहीं देगा। इस दिमाग को मेरे बच्चे करके रखिए और करते। ये सब कुछ कहना है, ये सब कुछ कहना है। ठीक ठीक कर दे, ओके ओके सब कर दे रहे कैसे मत बोलो, कर दे रहे बाप, घबराओ नहीं बच्चा, कर दे रहे। देखो बच्चा, जैसे हमारे पास मेरे पास मेरे बच्चे तीन सिक्का, जरा सुनना, मतलब एक सिक्का, एक सिक्का पे एक तरफ हेड लिखा रहेगा, एक तरफ क्या लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा। इस सिक्का को हम तीन बार, पहले बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरी बार भी उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और तीसरी बार भी उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तीन सिक्का बना दिए।
तो इन तीन सिक्का को देखो हम यही लिखे एच टी एच टी एच टी, ठीक है। अब सुनना, पहले इन दोनों को देखो, सुनो। हो सकता है देखो, या तो इसको छोड़ दो, इसको मत देखो, कैलकुलेशन करना तो देखना। अब देखो हम इसको उछाल, तो हो सकता है कि हेड आया, हेड देखे। हम इसको भी उछाल दें दूसरी बार, तो हो सकता है दूसरी बार में भी हेड आ गया। इसको हम तीसरी बार उछाल दें, तीसरी बार में भी क्या आया, हेड आया। तो मेरे पहले उछाल में सब में हेड आया। हम दूसरी बार फिर उछालें, अगली बार तो हेड आया और यहाँ भी हेड आया, लेकिन हो सकता है कि यहाँ टेल आ जाए, तो हेड हेड टेल हो गया। हो सकता है कि हम अगली बार उछालें तो इसमें हेड, लेकिन इसमें टेल, तो इसमें फिर हेड आ जाए। इस मान लीजिए इतना सा कैलकुलेशन को समझने में अगर दिक्कत हो रहा हो, तो आप ऐसे करो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना, मतलब निकालने का तरीका। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना, सुनो, हम आपको अलग से करके बताते। मान लो कि 1 और 2, बच्चा यहाँ 1 2 और यहाँ पे 3 है 4 है, बस यही रखना क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहाँ एक और यहाँ का 3, दोनों का प्रभाव क्लियर। फिर एक उठाओ तो यहाँ 4 है, 4 4 लिखो। फिर देखो 2 है, 2 का 3 के साथ बनाओ, फिर 2 का 4 के साथ तो बन गया सबका, ठीक है। हो सकता है कि एक बार और क्रॉस रखें, इस बार मैंने 5 और 6 है। अब देखो 5 और 6 का करना है। अब देखो 1 और 3 का 5 के साथ करो, 1 3 5 हो जाएगा। 1 3 का 6 के साथ करो, 1 3 और 6 हो जाएगा। अब इसका तो दोनों के साथ करवा लिया, अब इसका भी दोनों के साथ करो, 1 4 और 5 हो जाएगा, 1 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 और 5 हो जाएगा, 2 3 तो अगली बार 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 तो 5 हो जाएगा, 2 4 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। इस तरीके से मेरे बच्चे करते हैं। अब बताओ किसको क्या समझ में नहीं आया। क्रॉस प्रोडक्ट मेरे बच्चे पढ़ना था आपको, और जब आप फंक्शन पढ़ रहे थे मेरे बच्चे तो उस समय ही बताया हुआ था। ये कार्तीय गुणन सेट वाले में ही था ये। अब देखो आगे, अब बच्चा जो महत्वपूर्ण बात है वो समझना। 6 से लेकर 9 तक आपको पी, देखो जरा 6 से लेकर 9 तक मेरे बच्चे, ये तो हो गया। पी ई बटा एफ निकालना है, तो जिसके बारे में हम कल चर्चा कर दिए थे। देखो जरा इसके बारे में फिर से चर्चा कर, पी ई बटा एफ। मेरे बच्चे इसका एक फॉर्मूला होता है, पी इंटरसेक्शन एफ ई एफ, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पी फॉर मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से मेरे बच्चा, ध्यान से जरा सुनना, अब ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला है। तो मेरे बच्चे ये फॉर्मूला बाद में लिखा, पहले जो कहा गया वो सुनो। कहता है ना तीसरी उछाल पर चित आना चाहिए, के बारे में समझना। तीसरी उछाल पर चित आना चाहिए। चित का मतलब होता है हेड, चित का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है, हेड। तो ये जो तीसरी उछाल पर होना चाहिए, पहला 2 उछाल पे कुछ भी हो जाए, पहला दोनों उछाल पे कुछ भी हो जाए मतलब नहीं है, लेकिन तीसरी उछाल पे चित होना चाहिए, यानी हेड होना चाहिए। देखो तीसरा उछाल पे हेड यहाँ, तो ये वाला लिखो, तीसरी उछाल पे हेड यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, देखो। अब पहले क्या है उसको छोड़ो, पहले दोनों पे क्या मतलब नहीं, बोला तीसरी उछाल पे हेड होना चाहिए, यहाँ पे तीसरी उछाल पे हेड नहीं, यहाँ तो है, तो देखो 3 एच एच। अब देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 3 एच। तो मेरे बच्चे ई का मान हमारा ये सब मान हो सकता है, ठीक है जी। एफ के बारे में बात करो, एफ की भी वो चर्चा किया, एफ की भी वो चर्चा किया। एफ के बारे में क्या कहता है, पहली
दोनों उछालों पर चित होना चाहिए। पहली दोनों उछालों पर चित यानी पहले दोनों हेड होना चाहिए। देखो बाद में तीसरा क्या हो मतलब नहीं है, पहले दो में हेड होना चाहिए, तीसरा का कोई लेना देना नहीं, कुछ भी रह ले। तो पहला दोनों में हेड है, तीसरा में भी हेड है तो हेड है, उससे कोई मतलब नहीं, पहले दोनों में भी हेड है, पहले दोनों में हेड नहीं 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 है। तो मेरे बच्चे बस इतना ही है। अब देखो हमें जो मान निकालने को कहा गया है ना, वो देखना, हमें जो मान निकालने को कहा गया मेरे बच्चे वो देखना। देखो जरा ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो इसको कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे। सर आवाज साफ नहीं आ रहा है बच्चा, हो सकता है ये आपके तरफ का इशू हो, बाकी सारे बच्चों को आ रहा बच्चा, तो हो सकता है मेरे बच्चे ये आपके तरफ का इशू हो, ठीक है। अब बच्चा देखो यार, तो बच्चे ई का जब मान निकालना है ना, देखो 1 2 3 4, तो 4 इंसिडेंट है, ठीक है। टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल का मतलब एस बराबर, एस वाला में कितना 8, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। बच्चे मेरे बच्चे पीई का मान हो गया 1/2, पीई का मान हो गया 1/2, जिसका मान होगा वहां पे हम लगा देंगे पीएफ, पीएफ अगर ये निकालना है मेरे बच्चे तो एफ, एफ वाले की संख्या कितनी है, तो टोटल हमेशा नीचे लिखा है, टोटल कितना है एस पर, ये वाला कौन हो गया 4। फिर मेरे बच्चे हमें ये निकाल इंटरसेक्शन एफ, पहले बच्चा इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते, यहीं पे निकाल लेते इंटरसेक्शन एफ। बच्चा इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ना जो ई में भी मिले और एफ में भी मिले। देखो तो एच 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 और एफ में भी है, और देखो एच एस टी, तो कहीं एच एस टी है नहीं है सर, नहीं है, यहाँ पे एच एस टी नहीं है, बताओ तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ऊपर ये एक संख्या में है और नीचे कितना 8। तो पहले आप इतनी सी बात नोट कर लो, हो गया बाबू, बताना जरा, हो गया होगा। अब देखो जरा, हो गया बच्चा, हो गया, ये वाला मिटा लेते हैं, ये दोनों मिटा देते हैं, ये दोनों मिटा देते हैं बच्चा। बाबू देखना यार, इसका काम नहीं फिलहाल। अब हमसे जो कहा गया था ना 6 से 9 तक में, यानी 6 to 9 तक में पी ई बटा एफ का मान निकालो मेरे बच्चे, इसका मान क्या होता है, इसका मान ये होता है ई इंटरसेक्शन एफ और बटा पी एफ। तो बच्चे इसका मान है 1/8 और इसका मान है एफ का 1/4।
तो 1/8 बच्चा 4 ऊपर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका आंसर है मेरे बच्चे 1/2। इसका आंसर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 1/2। इसे आप देख लें बच्चे, इसका आंसर है 1/2। जल्दी से करना बच्चा, क्योंकि बहुत टाइम ले लेता है ये। हो जाएगा बाबू, बता दीजिएगा। हो जाएगा मेरे बच्चे, बता दीजिएगा। ऊपर का भी कोई काम ऐसा नहीं है, इसको भी जिसकी जरूरत हो बच्चे वही लिखते हैं। देखिए बच्चा, अगला एक लैंग्वेज है न्यूनतम 2 चित्त। देखिए सेकंड नंबर मेरे बच्चे, सेकंड नंबर मेरे बच्चे, सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर मेरे बच्चे देखिए। दूसरा देखिए, कुछ बच्चों को शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा बाबू, इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन बच्चा हो सकता है मेरे बच्चे कि आपके तरफ का नेटवर्क इशू हो सकता है बाबू, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास तो आज रहेगा ही, रिकॉर्डेड में है आपका वीडियो, रहेगा ही। बच्चे देखो यार, बच्चे देखो जरा। हाँ हाँ बच्चा, लैंग्वेज को पकड़ना। आपसे कह रहा न्यूनतम 2। बच्चा न्यूनतम 2 का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। न्यूनतम 2 चित्त, चित्त की चर्चा बाद में करें, या न्यूनतम 2 चित्त लिखी देते हैं, ये कह रहा। इसका मतलब मेरे बच्चे क्या हुआ, पहले मीनिंग को समझना कि कम से कम 2 होना चाहिए। कम से कम 2, ठीक है, ठीक है, कम से कम 2 होना चाहिए, और 2 से ज्यादा भी। कम से कम 2 और 2 से ज्यादा भी, और लिख सकते हैं 2 से ज्यादा भी। इसका यही मतलब है 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा भी। इस लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा। न्यूनतम 2 यानी कम से कम 2 होना ही चाहिए, और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। 2 से ज्यादा चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए, सब लिखाएगा। ठीक है, मिनिमम 2 होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, और न्यूनतम 2 चित, तो कहने का मतलब है कम से कम 2 चित होना चाहिए, और 2 से अगर ज्यादा भी चित हो गया तब भी चलेगा। 2 से अगर ज्यादा भी चित हो गया तब भी चलेगा। अब अगला में देखना, अगले के क्वेश्चन में एफ सुधारना, थोड़ा आपके बुक में भी गलती होगा। एफ बना, उसमें क्या दिया है, अधिकतम 2 चित, 1 चित दिया हुआ है, उसको 2 कर दीजिएगा। अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित। यहाँ 1 के जगह मेरे बच्चे 2 कर दिया। इसका मतलब है ना कि मैक्सिमम 2 हो, 1 हो, मतलब अधिक से अधिक 1 हो, सॉरी 2 हो, उससे कम, ऐसे लिखो, उससे कम 1 भी होगा, 1 भी होगा, 1 भी होगा, या नहीं भी हो सकता है। या मेरे बच्चे नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो अधिकतम 2 चीज, तो कहना यह चाहते कि कम से सॉरी मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 चीज हो। मैक्सिमम ज्यादा नहीं होना चाहिए 2 से, 1 भी रह सकता है या नहीं भी रह सकता, यही बात है। मैक्सिमम मैक्सिमम 2 हो, 1 भी रह सकता है या नहीं भी रह सकता है। न्यूनतम 2 कहने का मतलब 2 तो होना ही चाहिए, 2 से ज्यादा चाहे कितना भी हो ले, 2 होना ही चाहिए न्यूनतम में। और मैक्सिमम में अगर बोला 2 तो 2 हो, उससे कम 1 भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो पहले आप इतनी सी बात नोट करो। अब नीचे क्वेश्चन को बनाएंगे मेरे बच्चे, क्वेश्चन को हम लोग कहाँ बनाएंगे, नीचे। इसको भी मिटा दो,
चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सारे बच्चों को ढंग से सुनाई दे रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का शायद नेटवर्क इशू हो रखा है। तो क्या मेरे बच्चे आपको सब कुछ ढंग से सुनाई दिखाई दे रहा है? चलो बच्चों, ऊपर आपने लिख लिया होगा। अब देखना प्रश्न को समझना जरा। बोला है ई के बारे में, न्यूनतम दो चित्त। तो ई के बारे में बोल रहा न्यूनतम दो चित्त, न्यूनतम दो चित्त। यानी कि मेरे बच्चे दो गो हेड होना ही चाहिए और दो से ज्यादा भी हो सकता है। देखो चित्त मतलब हेड, तो पहले देखो दो गो तो है ही, कम से कम दो गो है, और दो से ज्यादा है तो चलेगा। यानी एच 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 दिया जा सकता है इसमें। कम से कम दो हेड मतलब होना ही होना चाहिए, दो से ज्यादा भी। जहां जहां दो हेड है वो लिखो, दो से कम नहीं होना चाहिए। टेल भी है तो कोई दिक्कत नहीं, टेल आएगा। दो हेड है मतलब जहां जहां दो हेड है उसको ले लो। अब देखो दो हेड यहाँ भी तो है, यहाँ नहीं दो हेड, यहाँ तो दो हेड है, और कहीं दो हेड है नहीं है, नहीं है, नहीं। यानी ये हो गया मेरे ई का मान। मेरे बच्चे ये मेरे ई का मान हो गया। अब मेरे बच्चे एफ का मान देखते हैं। एफ का मान देखते हैं। आपसे एफ में कह रहा था अधिकतम दो चित, यानी कि अधिक से अधिक दो चित होना चाहिए, दो से कम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, चल जाएगा। देखो अधिक से अधिक दो चित होना चाहिए, अधिक से अधिक मेरे बच्चे, अधिक से अधिक मेरे बच्चे दो चित होना चाहिए, तीन गो ना है। अधिक से अधिक दो गो, दो गो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो दो गो से ज्यादा है ना, अब ये दो ही गो है। देखो एच एस टी, और कहीं दो गो है, हाँ यहाँ भी दो है, एच एच। ठीक है, अब देखो दो से कम भी हो सकता है, दो से कम इसमें एगो है ना, एच टी टी। देखो दो गो है इसमें, अधिक से अधिक दो, दो दो तो बोल ही रहा था, अधिक से अधिक दो तो बोल ही रहा था। ठीक है, दो से कम है ही इसमें, दो से कम तो इसमें है ही। अब देखो यहाँ पे टीटीएच, यहाँ भी दो से कम है। अधिक से अधिक दो का मतलब है दो से कम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। देखो इसमें नहीं है, तो नहीं भी है वो भी दिया जाए, वो भी दिया जाएगा। पहले आप इतनी सी बात नोट कर लो मेरे बच्चे, पहले आप इतनी ही सी बात नोट कर लो, ताकि मेरे बच्चे बात आपको समझ में आए और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको बात नहीं समझ में आएगी बच्चा, तो आगे बढ़ने का क्या फायदा। बच्चे आप आराम आराम से पढ़ें और एक एक बात को समझते चले मेरे भाई, एक एक बात को आप समझते चलें। चलिए बच्चा हो गया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो गया क्या, बताएं जरा बच्चे क्या हो गया बाबू। अब मेरे बच्चे देखो जरा, अब हमें सबसे पहले ना इंटरसेक्शन क्या निकालना बच्चा, जो हम ऊपर निकाल रहे हैं। बच्चा देखना हम ऊपर निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन है।
देखो तो मेरे बच्चे ई और एफ में क्या क्या मिलता है। एच एच टी, एच एस टी देखना है, एच एच टी, ठीक है, ये मिला। और कुछ मिलता है, ये मिल गया, ये मिल गया, एच टी एच, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, एच टी एच, ये भी मिल गया। देखो जरा और कुछ मिलता है, एस टी टी, एच टी टी कहेंगे, टी एच एच के लिए, टी एच एच के लिए, टी एच एच, ये भी है। और क्या मिलेगा, तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीन बोलता है, ये तो इसमें हो नहीं सकता। तो मेरे बच्चे ये निकल रहे। अब जरा सुनना, अगर आपसे इसके प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा जाए, बच्चा ऊपर मिटा लेता है, इसका काम नहीं है, इसको मिटा ही दीजिए। तो मेरे बच्चे अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, तो टोटल संख्या कितनी बनी, 3, और जबकि एस की संख्या कितना है, 8। अब मेरे बच्चे इसका भी निकालना होगा, एफ का। तो यहाँ पे एफ की संख्या कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और पूरा संख्या 8। मेरे बच्चे हमसे ये पूछा गया, तीन पढ़ा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। तो मेरे प्यारे प्यारे, इसका मान कितना है, इसका मान है 3/8, और इसका मान है 7 बटा 8 से 8 कट गया बच्चा, कितना बच गया, 3/7। यही आपका आंसर है, यही मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आपका आंसर है। देख लो बाबू, यही आपका आंसर है। अगर आप इसे लिख रही हो बच्चा, तो इसे मिटा लेता हूं मैं, इसे मिटा लूं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। इसको मिटा ले बच्चा। आप जब वो आ जाता है ना, तो जो नाम आता है ना, उस पर जाके टच करिएगा ना, तो वो खत्म हो जाएगा। जो आ भी जाता है, तो जो जो भी मान लीजिए नेम आ रहा हो, तो उस पर जाके टच करिए तो वो खत्म हो जाएगा। तो नाम साइड में लिखा था ना, वहीं पे जाके टच करिएगा, खत्म हो जाएगा बाबू। परेशान मत, ये सब नॉर्मल सा चीज है ही नहीं है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे थर्ड, 6 का थर्ड, देखिए 6 में ही लटके पड़े हैं, 42 मिनट का क्लास निकल गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चा थर्ड देखो। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या कह रहा है ना, ई बराबर अधिकतम 2 पट, ई बराबर अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, पट का मतलब टेल, यानी कि 2 गो टेल हो सकता है। देखो बच्चा, अधिकतम 2 पट यानी कि 2 पट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, उससे कम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अधिकतम का मतलब समझना, अगर ना समझ में आए तो लैंग्वेज पढ़ लो, एक बार दिखा दिया एकदम साफ साफ। अधिकतम क्या है जी, 2 पट, यानी कि टेल की संख्या 2 हो सकती है, एक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। सुनो, 2 टेल, तो 2 टेल, पहले ये देखो 2 टेल, ये वाला
एच टी टी। और भी कहीं दो टेल है, और भी कहीं दो टेल है, यहाँ है टी टी एच। ठीक है, और भी कहीं दो टेल है, दो टेल और कहीं, हाँ यहाँ है। ठीक है, अधिकतम दो टेल, तो दो टेल तो ले लिए। तो दो अधिकतम एक भी हो सकता है, एक वाला भी ले लो, यहाँ पे एक वाला है। जो एस निकाल लिए ना उसी में सब करना, इसको बोलने की जरूरत नहीं बच्चा। एक तेल यहां से ले लिए, एक तेल वाला यहां भी है, एक तेल वाला यहां भी है। ठीक है, और ये दो से ज्यादा है तो वो नहीं लेंगे, लेकिन हम क्या बोले, अधिक से अधिक दो तो दो ले लिए, एक भी लेंगे। और हम ये भी बोले थे एक भी नहीं, यानी एकों में टेल ना होना चाहिए। ये देखो इसमें एक में भी टेल नहीं है, ये भी होगा। इसमें एक में भी टेल नहीं है, ये भी होगा बच्चा। तो ये हो गया हमारा ई का मान, ये हो गया हमारा ई का मान। अब एफ का बात करो, एफ का बात करो बच्चा, एफ का बात करो। एफ में क्या कहता है, न्यूनतम, यहां भी क्वेश्चन में गलती है, न्यूनतम एक पट, दो पट लिखा होगा, एक पट सही है, न्यूनतम एक पट, यानी क्या, एक टेल होना चाहिए, दो भी होगा, और तीन है तो तीन भी होगा, एक होना ही चाहिए। समझ रहे हैं ना, एक होना ही चाहिए, दो भी हो सकता है तीन भी। तो बच्चे अब कुछ नहीं करना, मेरे बच्चे अब कुछ नहीं करना, इसमें ये वाले को छोड़ के बाकी सब बोलो क्यों, इसमें तीनों हेड है तो आपको बोला न्यूनतम एक टेल होना ही होना चाहिए। तो बाकी सब में जाके देखो, सब में एक का को टेल है, दो भी है और तीन को भी है, तो बस ये सब लिख दो इसके बाद, एच एच टी एच टी एच, ठीक है, एच टी 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 एच एच, ठीक है, टी एस टी टी एच टी 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 एच टी टी एच, और टी 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 टी। देखो बच्चा क्या लिखा है, एच, इसको छोड़ के ना मेरे बच्चे सब लिखा है, एक दो तीन चार पांच छह सात, सातों लिखा है, इसको छोड़ के मेरे बच्चे सातों के सातों लिखा जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो ऊपर निकालते हैं बच्चा। किसी का इसका भी काम नहीं रहा, मेरा मेरा इसका भी काम नहीं रहा बच्चा, तीसरा का भी काम खत्म हो गया, इसके एस का भी काम, ये भी लगा सकते। अब देखो जरा, इंटरसेक्शन, तो मेरे बच्चे मीन क्या कह रहा है, एच एस टी है कहीं क्या, एच एस टी है क्या कहीं, देखो जरा इसमें, हाँ बच्चा ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब देखो बच्चा, एक मिल गया ये, और देखो एस टी टी कहीं है, यहाँ पे ये है, एस टी टी है, एच टी 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 एच है, हालांकि अपने समझ को भी लगाओ, टी टी एच है, टी टी एच है, नहीं कहीं नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, टी एस टी है, टी एस टी है, टी एस टी है, टी एच टी, ये तो है, ये हो, एच है,
ये यहाँ पे एच टी एच, ठीक है, टी एच एच है यहाँ पे, यहाँ पे टी एच एच है, और तो और तो नहीं, बस इतना ही होगा। अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इसकी संख्या को ऊपर लिखो, 1 2 3 4 5, एक छोटा है, एक छोटा और बच्चा, छोटा, देखो ये वाला हम काट सकते थे, ये दोनों तो मिल ही रहा है, ये तो मिल ही रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसकी संख्या हो गई 6, अगर टोटल संख्या बना था आप, ये करते 3/4, ये 3/4, 3 एफ निकालो, तो एफ की संख्या कितनी है 7, अगर टोटल संख्या हमें जो निकालना तो 3 ई बटा एफ निकालना, इसका मतलब क्या, 3 ई इंटरसेक्शन एफ बटा, तो मेरे प्यारे प्यारे बाबू, इसका मतलब कितना हो गया 3/4, और इसका मतलब है 7/8। अब देखो जरा 3/4 इसको उलट दो, 8/7, 2 टाइम्स, ये 6/7, ये 6 क्या होगा बच्चा 7, ये हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 6/7, यही आपका है बाबू, नोट कर लो इसे। देखो बच्चा, अभी तक हम लोग मात्र 6 नंबर ही क्वेश्चन कर पाए, आपको लग रहा था खत्म कर लेंगे, लेकिन काफी डिस्कशन में टाइम गया। एक बार अगर बच्चे आप अच्छे से समझ गए ना, फिर टाइम नहीं लगेगा बच्चा, एक बार अगर आप ढंग से इसको समझ गए ना, तो फिर समय नहीं लगेगा। ये सब मेरे बच्चे खुद से भी करना, जैसे एक सिक्का 3 बार उछालें, अब इसको कैसे निकालते हैं, 8 बार पूरा संख्या होता है। अब ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा, अगले बार मेरे बच्चे टीचर से ये सब मत करवाना, खुद से करना, तो समय बचेगा। अब ये सब बच्चा उस समय हो सकता है कि हम डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, तो आपको कैसे लिख रहे हैं आपको याद होना चाहिए। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए, तो इसके बारे में बता दिए कि 2 सिक्का को एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, एक ही बात। इसके s बराबर 4, यानी s का मतलब है कि टोटल कितनी संख्या बनने वाली है, इसको इसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा तो किया है, इसके बारे में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कल हम लोगों ने चर्चा तो किया है। देखो जरा, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं जरा। 7 देखो बाबू, 7 नंबर क्या कहता है बच्चा, देखो 7 देखो क्या कहता है, देखो 7 क्या कहता है, 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है बच्चा, जब 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए यानी टोटल s बराबर कितना बनेगा 4। अब s बराबर जो बनेगा मेरे बच्चे, वो देखो क्या क्या बनेगा, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, h पहला पे h तो दूसरा पे h हो सकता है कि इस पे हेड तो अगला पे टेल हो सकता है इस पे टेल तो अगला पे हेड हो सकता है, तो क्या हो सकता है कि दोनों पे टेल हो सकता है। आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से उससे बना सकते हो। अब बाबू देखो यार मेरे बच्चों, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या है, देखिए पहला नंबर 7 का पहला देखो क्या पूछा, ई बराबर, ई का मतलब मेरे बच्चे कहता है ना, एक सिक्के पर एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, पट मतलब टेल, एक ही सिक्का पर टेल होना चाहिए। अब देखो यहाँ दोनों सिक्के पे हेड है, और हमसे बोलता है एक ही सिक्का पे टेल होना चाहिए, इसकी बात कर रहा वो इसकी बात कर रहा, एक ही सिक्का पे हेड हो, या पहला रहे या दूसरा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो इसके बारे में कह रहा है, ठीक है। एफ बराबर क्या कहता है, एफ बराबर मेरे बच्चे क्या कहता है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो, एक ही सिक्का पर, एक ही सिक्का पर हेड, हेड है, चित्त मतलब हेड है, तो देखो एक ही सिक्का यानी बच्चे एक ही बात हो गया,
यही बात को फिर से कहा टेल हेड। तो मेरे बच्चे वही चीज यहाँ भी है। अब देखो जरा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो दोनों में तो एक ही बात है, एस टी या टी एच। तो मेरे बच्चे अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो ना, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो बच्चे टोटल संख्या कितनी है? दो। कितना में? 1 2 3 4, 4 में। और मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी एफ का भी निकालना है, 1 2 2 और टोटल कितना है? 4। तो मेरे बच्चे काट के 1/2 कर सकते हैं, यहाँ भी 1/2 कर सकते हो, ये 1/2, यहाँ भी 1/2। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखो, हमारा जो क्वेश्चन था ई अपॉन एफ निकालना, इसका जो सूत्र होता है ये होता है ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसका मतलब है 1/2, ये दोनों कट कर कितना हो गया? ऊपर भी 1/2 है मेरे बच्चे और नीचे भी 1/2 है, तो दोनों तो कट के बन ही होना है। अब 7 का देखो 2, मेरे बच्चे 7 का 2 देखो जी, ये 7 का फर्स्ट था, 2 देखेंगे बच्चा। अब लगता है कल ही खत्म होगा ये। मेरे बच्चे इस कंसेप्ट को बढ़िया से एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़िएगा। अगर आप सिर्फ नोट्स बना रहे हो बच्चा तो दिक्कत होगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर में भी चैलेंजिंग चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहा होगा। तो बच्चा इसी चीज को अगर आप यहाँ नहीं समझेंगे तो आगे तो और मुश्किलें बढ़ेंगी ही। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, उस मुश्किलों का सामना करने का बस एक ही चीज है कि आप उसे ध्यान से अच्छे तरीके से सब चीज को पढ़ें। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, शायद आपने कर लिया होगा, शायद आपने मेरे बच्चे कर लिया होगा। देखो जरा, इसका 2 नंबर देखो बच्चा, इसका 2 नंबर देखो, ई और एफ में क्या है, ई एफ में क्या है, सब चीज वही निकालना है। देखो बच्चा क्या है, अब जरा सुनो मेरे बच्चे, सुनना यार। अब आपसे यह क्या कह रहा है, ई कोई पट प्रकट ना हो, कोई पट हो ही नहीं, यानी कि इसमें टेल होना ही नहीं चाहिए। तो पक्का है कि दोनों दोनों पे क्या होगा, दोनों पे क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हेड होगा। अब अगला में बोलता है बराबर कोई चित हो ही ना, यानी हेड होना ही नहीं चाहिए। तो अब दोनों में क्या होगा, टेल होगा। यही होगा कि नहीं बताओ। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में मिलता क्या है, तो दोनों में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मेरे बच्चे इसके बदले लिखेंगे आई। आई का मतलब होता है जीरो, आई का मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या होता है, जीरो। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी जाएगी, 0 बटा और कितना है 4। तो 0/4 का मतलब जीरो भी समझ सकते हैं। तो अब देखो बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान निकाले तो ये क्या होगा, एक संभावना बना हुआ है, एक ही ना मान, एक ही ना मान, तो 1/4। अब जब फॉर्मूला रखेंगे यही चीज निकालना है, ऊपर तो जीरो होगा, नीचे होगा 1/4। बच्चा अगर ऊपर जीरो है नीचे कोई भी संख्या है, इसका मतलब क्या होगा, अब 4 को ऊपर ले जाए सब फालतू का कुछ ना, नीचे बच्चा कोई भी संख्या हो यानी 0 बटा कोई भी नंबर, तो उसका मतलब मेरे बच्चे जीरो ही होता है, सीधी बात। ठीक है, तो सीधे सीधे इसका आंसर हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 भी लगे हाथ, देख लेते हैं। बच्चा जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में याद दिलाया था कि वेक्टर के मेरे बच्चे कुछ ऑब्जेक्टिव मैं सेंड करूंगा, और बच्चा जैसा कि मैं भूल जाता हूँ तो आज बच्चा पक्का मैं सेंड कर दूंगा, और आप लोग जरूर बनाएंगे वेक्टर के ऑब्जेक्टिव को भी, ठीक है। और जो बच्चा उसका बना लेंगे
क्वेश्चन नोट कर लेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, वही चीज आप हमें सेंड करेंगे ताकि मुझे बच्चे ये मालूम चले कि आप पढ़ रहे हैं। चलिए बाबू, हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए 8 नंबर के लिए। हो गया बच्चा, 8 नंबर के लिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 8 नंबर। देखो बाबू 8 नंबर देखो जरा, देखो मेरे प्यारे बच्चे 8 नंबर देखो। देखो बाबू कह जो रहा है ना वो आप ध्यान से सुनना। कहता है ना एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। पासे में मेरे बच्चे, पासे का मतलब लूडो का छक्का, उस पे 6 सरफेस होते हैं। आप उसको उछाल कितनी बार हो? 3 बार। तो मेरे बच्चे एस बराबर क्या होगा? तो पासे पे 6 सरफेस होता है, 3 बार उछाल रहे हैं, इसका मतलब इसकी संख्या हो गई 216। इसकी संख्या कितनी हो गई? 216। ठीक है जी। अब बच्चा देखो ई बराबर क्या कहता है, ई बराबर क्या कहता है, ई बराबर क्या कहता है, सुनना। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट। जैसे पासा में मेरे बच्चे क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। एक बार उछाले तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ जाए, दूसरी बार उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ जाए मेरे बच्चे, तीसरी बार उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ जाए। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब आपसे ये कह रहा है ना मेरे बच्चे, अब आपसे ये कह रहा है ना कि जब आप उछलाएं, जब आप उछालें तो तीसरी उछाल पे 4 आना चाहिए। बात समझिए, पहले 2 पे कुछ भी आ जाए लेकिन तीसरी उछाल पे 4, यानी तीसरी उछाल पे 1 2 3 नहीं आएगा और 5 6 भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? 4। तो जरा सुनना मेरे बच्चे, हो सकता है कि पहली उछाल पे 1 आए, दूसरे उछाल पर भी 1 आए, लेकिन तीसरे उछाल पे क्या आना चाहिए? 4। ठीक है, फिर देखो पहले उछाल पे 1, दूसरे उछाल पे 2 और तीसरे उछाल पे 4। फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले उछाल पे 1, फिर अगले उछाल पे मेरे बच्चे 3, फिर अगले उछाल पे 4। फिर देखिए पहले उछाल पे 1, फिर अगले उछाल पे मेरे बच्चे 4 और तीसरी उछाल तो 4 ही होना चाहिए। फिर देखो एक अगले उछाल पे 1, इसमें 5 और फिर ये 4 होना। फिर देखो 1 6 और 4। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जब हम एक उछाल किए ना तो ऐसा है, यानी कि हम यहां से 1 ले लिए, फिर तीसरा को ले लिए दूसरे उछाल में और तीसरे उछाल पे 4 को बरकरार रखें। हम हो सकता है कि 2 को भी ले सकते थे, पहले उछाल में 2, दूसरे उछाल में 1 और उसके बाद तीसरे उछाल में तो 4 ही आना है। हो सकता है कि दूसरे पहले उछाल में 2, अब 2 है तो ये भी 2 हो सकता है। 4 ये बच्चे कहां तक जाएगा? ये आगे तक जाएगा और हमारा 2 6 और 4 हो। यानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखिए, यहां से कितना बना? 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 6 ही जाएगा। फिर अगले उछाल में हो सकता है 3 हो जाए, 1 हो जाए, 4 हो जाए, 3 2 4 हो जाए। लेकिन यहाँ पे 3 1 4, 3 2 4, अब हो सकता है लास्ट में 3 4 6 हो जाए, 3 6 4 हो जाए, 3 6 4 हो जाए। तो मेरे बच्चे इसको भी संख्या दे, ऊपर में भी 6 हो, यहाँ भी 6 हो, यहाँ भी 6 हो। फिर ऐसा भी हो सकता है 4 1 4, ऐसे करके ये आगे जाएगा 4 6 4 तक, इसमें भी टोटल 6 ही बनेंगे। फिर यहाँ 5 1 5, सॉरी 4 आना चाहिए लास्ट में, ऐसे करके मेरे बच्चे 5 6, लास्ट में 4 ही होना चाहिए। फिर यहाँ से देखो 6 1 4, शुरुआत और लास्ट पर लिख दे रहे बच्चा, यहाँ से भी 6 6 4। तो मेरे बच्चे देखो टोटल यहाँ लास्ट पर, तो मेरे बच्चे देखो ई वाले की संख्या टोटल कितनी होगी? अगर गौर से देखो ये 6 पीछे 1 2 3 4 5 6, अगर नंबर ऑफ ई की बात करो ना तो टोटल 36 को बना हुआ है, टोटल 36 बना हुआ है। टोटल कितने बन गए बच्चे? 36।
बच्चे इसको अच्छे से समझना। और देखो इसमें एफ बराबर क्या कहता है, पहली दो उछालों पर 6 और 5 आए, पहली दो उछाल पे 6 5, बाकी तीसरा पे कुछ हो जाए। तो जरा सुनना, एफ बराबर के बारे में सुनना। कहता कि पहला उछाल पे 6 और दूसरा पे 5, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। तो हो सकता है तीसरा उछाल पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कि हमारा देखो संभावना क्या है, 6 5 1, पहला दोनों पे 6 5 हिलाना नहीं, दूसरा पे 6 5 2, तीसरा पे 2 हो गया, 6 5 3, ये ई वाला है, 6 5 4, तो 6 5 5, और यहाँ पे 6 5 6। तो मेरे बच्चे अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एफ का मतलब, नंबर ऑफ एफ का मतलब कितना, 6 हो गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालोगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो टोटल 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालोगे तो टोटल 6, और टोटल एस में कितनी संख्या है, 216 बटा 216। तो ये कट क्या हो जाएगा, 1/36, 1/36। तो मेरे बच्चे पहले आप इतनी बात नोट करो, पहले आप इतनी सी बात नोट करो, पहले बच्चा आप इतनी सी ही बात नोट करो। बस बच्चा इसका एक इंटरसेक्शन निकालेंगे, काम खत्म। इसका एक इंटरसेक्शन निकालेंगे और काम खत्म। इंटरसेक्शन भी लगे हाथ निकाल देते बच्चा, इंटरसेक्शन। अब सुनो बच्चा, इसको नहीं लिखोगे तो चले, देखो जरा यहाँ पे कर रहा है बच्चा, इसके बाद यहाँ पे, तो ई इंटरसेक्शन है। देखो इस सारे के लास्ट में चांदी पक्का है, तो मेरे बच्चे पक्का है, मेरे बच्चे पक्की बात है, जरा ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे पक्की बात है कि लास्ट में 4 होना चाहिए, तो 6 5 और 4 होगा, लास्ट में 4 होना ही चाहिए, और 4 यहाँ मात्र एक ही को है। अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, लेकिन टोटल कितना है, 216। टोटल कितना है, 216। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना पी ई बटा है, पी ई बटा है। इसका फॉर्मूला क्या है, ई इंटरसेक्शन है बटा पी एफ। तो बच्चे इसका मतलब 1/216, 1/216, और इसका मान मेरे बच्चे 1/36, इसका मान मेरे बच्चे 1/36। तो आपने किसे लिखोगे ना, 1/216, 36 ऊपर चला, अब बटा में 1 लिखना नहीं, ये करके 6 हो जाए। मेरे बच्चे इसका जो आंसर है ना वो 1/6। इसका जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चे वो है 1/6। इसका जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चे वो है 1/6। आप इसे नोट कर लें। आज बच्चा 8 तक ही रह गया, टारगेट तो था आज खत्म करने का, लेकिन हो ना पाया। चलो कल खत्म होगा बच्चा। आप इसे देख लो, जो बच्चे का हो जाए वो बच्चा डन लिखेगा, जो जिस बच्चे का हो जाए वो बच्चा डन लिखेगा। बच्चा मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इसे एक बार और समझ लेंगे, बेहतर ढंग से समझ लेंगे। अगर आपको कहीं भी लगे कि कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप बेझिझक आप हमसे कह सकते हैं। कहने में मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं मेरे बच्चे। मैं उस चीज़ को देखूंगा अपने तरफ से, और कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि मैं उस चीज़ को दूर कर पाऊँ। मेरे बच्चे भरसक प्रयास करें, टीचर के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो बच्चा बताएं मुझे, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ना नोट किया हो, बताओ। चलिए बच्चे, अब आज का क्लास यही समाप्त करते बच्चे, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय मेरे बच्चे, तब तक के लिए बाय।